उपाख्यान श्री श्यामदेव निवास कोटि तीर्थ गुप्त क्षेत्र का वर्णन। हे विप्रगण, अब अन्य वृत्तांत सुने। नारद मुनि ने इस पुण्य महिसागर संगम पर लोक हितार्थ शंकर की आराधना करके केदार नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ लिंग स्थापित किया था। यह अत्रिश लिंग के उत्तर में स्थित है। यह महापापहारी है। मानव वहां कुंड में स्नान करके यथाविधि श्राद्ध करें तथा अत्रीश को प्रणाम करें। उसके बाद केदार लिंग का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव कभी पुनः मातृस्तनपान नहीं करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। तदंतर नीलकंठ रुद्रदेव ने यहीं आकर नारद को वर प्रदान किया था। इसके पश्चात वे नारद द्वारा प्रतिष्ठित होकर इस शुभ महीनगर में विद्यमान हैं। यदि मानव कोटि तीर्थ में स्नान करके नीलकंठ के दर्शन के बाद जयादित्य को प्रणाम करता है तथा पूजन करता है तो उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो नर श्रेष्ठ कूप स्नान के बाद जयादित्य का पूजन करते हैं उनका कभी वंश नष्ट नहीं होता। उसके वंश में कभी दरिद्रता तथा लांछना की स्थिति नहीं होती। वह इह लोक में पुत्र पौत्र धन धान्यादि नाना भोग उपभोग करके अंत में सूर्य लोक को गमन करता है। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से गुप्त क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में कहा है। पूर्व में ब्रह्मा ने कहा था कि इस क्षेत्र का परिणाम 7 कोश का है। यह सर्व कामार्थी गण को सिद्धि देने वाला है। आप लोगों से मैंने इसका वर्णन किया है। इसका श्रवण किंवा कीर्तन करने से भी समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। यदि विद्वान व्यक्ति इस तीर्थ की महिमा किसी को महानदी की महिमा सुनाता है, वह भी रुद्रलोक को प्राप्त करता है। यदि समग्र गुप्त क्षेत्र की महिमा सुनाता है तो वह सर्वविध ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी रहित हो जाता है। जो व्यक्ति कोटि तीर्थ एवं महिसागर की महिमा सुनता या सुनाता है वह ब्रह्म पद प्राप्त करेगा। नवकोटि तीर्थ में स्नान का जो फल है तथा शक्ति के अनुसार सयत्न श्राद्ध तथा दान का जो फल है वह सुने। स्वर्ग, मृत्य अर्थात मृत्युलोक, पाताल में जितने तीर्थ हैं उन सब में दान का जो फल है वह उसे मिलता है। यथेष्ट दक्षिणा से अश्वमेघादि यज्ञ, सर्वविध व्रत तथा तपस्या का जो फल है वह सब कोटि तीर्थ के प्रभाव से वह व्यक्ति प्राप्त करता है, जिसमें संदेह नहीं है। वह पवित्र उपाख्यान लोगों के लिए पुण्यप्रद, सतत यशप्रद तथा पापहारी है। यह परात्पर श्रेष्ठ पदार्थ है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह पुण्य भागी होकर जीवांत में रुद्र के साथ निवास करता है। यह उपाख्यान स्वर्ग मोक्ष देने वाला, यशप्रद, धन्य बनाने वाला है। जो मानव पवित्र होकर संयत अर्थात एकाग्र चित्त से इसे सुनता है वह सूर्य मंडल भेद कर विष्णु पद में लीन हो जाता है।